प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जी पर। आज हम एनसीईआरटी हिंदी की बुक से कक्षा 10वीं का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। आपको पता होगा तुलसीदास जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। उसमें 7 कांड हैं। उसमें से एक जो पहला कांड है बाल कांड, उसके अंतर्गत ये संवाद होता है। ये घटना कहाँ की है? ये घटना राजा जनक के दरबार की है। सीता जी का स्वयंवर चल रहा है और सभी राजा बारी बारी से धनुष उठा रहे हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में राम का नंबर आता है। राम जो है ऋषि विश्वामित्र के साथ उस सभा में गए हुए हैं और राम के हाथ से धनुष उठता है और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं और धनुष टूट जाता है। और धनुष चूँकि शिव जी का था और परशुराम जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने जो है उनको जैसे ही जानकारी मिली, वो एकदम तमतमाते हुए अपना फरसा लेकर के राजा जनक की सभा में पहुँचे हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं। और यहीं से ये प्रसंग शुरू होता है और राम लक्ष्मण, अब देखते हैं क्या संवाद होता है। वैसे स्थिति तो यहाँ पर विवाद वाली हो जाती है, बात संभलती है। राम और विश्वामित्र मिल कर के संभालते हैं पूरी बात को। नहीं तो लक्ष्मण जिस आवेश में बात करते हैं, और परशुराम जी के क्रोध को सभी लोग जानते हैं, ये बहुत क्रोधी मुनि थे। तो इन्होंने जो है बहुत ही गुस्से में बात की और उसका जवाब जो है लगभग इनका मजाक उड़ाते हुए लक्ष्मण जी देते हैं। और दोनों लोग अपने आप में महान हैं। दोनों लोगों को आप जानते ही होंगे। लक्ष्मण जो है शेषा अवतार हैं, भगवान परशुराम भी अवतार माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या घटित होता है इस पाठ के क्रम में। पहले हम तुलसीदास जी का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। इनका बचपन का नाम जो है राम बोला था और जन्म इनका जो है 1558 ईस्वी राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। और कुछ विद्वान जो है इनका जन्म मानते हैं सोरो, एक प्लेस है एटा में, सोरो, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। 2 अलग अलग मान्यताएं हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी है, पत्नी का नाम रत्नावली है। और इनकी मृत्यु जो है 1618 ईस्वी में होती है, बनारस में हुई है। और इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो है वो है रामचरितमानस। ये अवधी में लिखी हुई है इन्होंने। वैसे इन्होंने तो अवधी ब्रज दोनों में रचनाएं की हैं, मगर रामचरितमानस जो है इसकी भाषा अवधी है। इसी रामचरितमानस के बालकांड से हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अब नई एनसीईआरटीज़ में केवल चार पद रह गए हैं, 4-5, तो वही हम देखेंगे। देखिए, इसमें कविता के बारे में बताया भी गया है कि यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। बहुत गुस्सा आता है परशुराम जी को ये देखकर कि शिव जी का धनुष, यानी मेरे गुरु का, मेरे आराध्य का धनुष टूटा हुआ है। देख करके बहुत गुस्से में आ जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। राम जो है बहुत ही शालीनता से बात करते हैं और मुनि विश्वामित्र भी उन्हें समझाते हैं, ऋषि विश्वामित्र। और इसके बाद वो कुछ शांत होते हैं तो ये बात टलती है। नहीं तो लगभग युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी कि लक्ष्मण और इनके बीच में लड़ाई हो ही जाती। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है।
परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। हर बात पे कटाक्ष करते हैं, कमेंट करते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। चलिए देखते हैं पाठ को। लक्ष्मण जी कहते हैं, नाथ संबुधनु भंजनिहारा, नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। आयेसु काह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि नाथ संबुधनु भंजनिहारा, धनु यानी धनुष, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाले या जिसने इस धनुष को उठाया है वो कोई आपका एक दास ही होगा, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप यहाँ क्यों आए हैं, किस काम से आए हैं, किस लिए आए हैं, मुझे आप बताएं। आपको किस कारण यहाँ आना पड़ा। इससे परशुराम को और गुस्सा आ जाता है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, ये गुस्सा करके और तेज तेज बोलने लगते हैं। कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियर लड़ाई। तुम कहते हो कि कोई दास होगा तुम्हारा, मगर सेवक तो वो होता है ना जो सेवकाई का काम करे, जो सेवा करे। ये नहीं कि अरि करनी, अरि जो है दुश्मन का पर्यायवाची होता है। दुश्मनों जैसा काम करे और लड़ाई की स्थिति पैदा करे, वो तो सेवक हो नहीं सकता। फिर गुस्से में आकर के उसी गुस्से में कहते हैं परशुराम जी, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, शिव जी का धनुष जो है तोड़ा है, वो सहस बाहु के समान ही मेरा दुश्मन है। रिपु भी दुश्मन का पर्यायवाची होता है। सहस बाहु एक राक्षस था, एक जिसको इन्होंने उसकी भुजाएं काट करके उसका संहार किया था। तो परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा दुश्मन है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इसलिए बिलगाओ, इस समाज से, इस सभा से उसे अलग कर दो। बिलगाओ का मतलब अलग कर दो। न तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो मैं सबको एक तरफ से मार दूंगा। इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं मैं उन सबको मार दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब लक्ष्मण जो है मुस्कुरा, उनकी बातों को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने, मुनि यानी परशुराम उनकी बातों को सुन करके लखन मुस्कुराए, मतलब मजाक की स्थिति में हंसते हुए लगभग। बोले परसु धरहि यो माने, कहते हैं कि आपने तो ये परशु जो है, जो उनके हाथ में उनका अस्त्र रहता है, वो आपने बेकार ही रखा हुआ है। ये परशु आपके हाथ में जो है ये बेकार ही है, बिना मतलब के रखे हुए हैं आप। आपकी वाणी ही इतनी कठोर है, ये आगे इसका प्रसंग आएगा भी। आपने बेकार ही रखा है, आपकी बात ही सबसे बड़ा अस्त्र है। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषें तोड़ी हैं। ऐसी जब हम बचपन था, हमारा लड़काई थी, तो ऐसे बहुत से धनुष हमने तोड़े हैं। कबहू न अस रीस किन्नी गोसाई, रीस यानी गुस्सा, ऐसा गुस्सा कभी किसी ने हम पर नहीं किया। हमने बचपन में ऐसी धनुष बहुत तोड़ी हैं, बहुत खेल खेल में तोड़ दी हैं, मगर हे गोसाई, हे स्वामी, हम पर कभी ऐसा गुस्सा किसी ने नहीं किया। तो यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। कहते हैं कि फिर इस धनुष पर आपको विशेष ममता क्यों है, इससे विशेष लगाव क्यों है, ये बात आप मुझे बताइए। हे भृगुकुल केतु, हे मुनि परशुराम, आप बताइए इससे आपको विशेष लगाव क्यों है। उनको ये पता शायद नहीं था कि ये भगवान शिव का धनुष था,
या इस तरह का कुछ प्रसंग रहा होगा, जानते भी रहे होंगे लक्ष्मण, तो उनसे इस तरह की बात उन्होंने कर दी। तो फिर गुस्सा उनका बढ़ता है। परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहीन संभार, धनुही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजकुमार, नृप बालक, नृप राजा का पर्यायवाची होता, तो राजा का बालक हो जाएगा यानी राजकुमार, राजा का बालक राजकुमार। रे राजकुमार, क्या तुम काल के बस में हो गए हो? तुम्हारी मृत्यु आ गई है, एकदम काल ने तुम्हें अपने बस में ले लिया है, इसीलिए तुम संभार यानी संभल कर नहीं बोल रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी यानी तीनों लोकों के स्वामी, है ना, शिव जी, शिव जी के धनुष के बराबर सब धनुष हो जाएगा? क्या तुम सब कुछ सारे धनुष को शिव जी के धनुष के समान बता रहे हो? ये सारा संसार जानता है कि उनके समान कोई नहीं है, तो उनके धनुष के समान कोई दूसरा धनुष कैसे हो सकता है इस संसार में, है ना। ये बात परशुराम जी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, फिर हंसते हैं लक्ष्मण। लखन यानी लक्ष्मण कहते हैं कि हम तो जाने सुनहु देव सब धनुष समाना, हम तो जानते थे कि सभी धनुष एक जैसी होती है, हमें क्या पता ये स्पेशल धनुष है, ये स्पेशल ऑर्डर करके मंगवाया गया है यहाँ, हमको नहीं ऐसा कुछ पता था, हम तो सब धनुष एक जैसा जानते थे। का क्षति, फिर कहते हैं कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्षति यानी हानि, ये क्षति अवधि के प्रयोग की वजह से इस तरह से लिखा हुआ है, तत्सम इसे हो जाएगा, तत्सम इसका क्षति हो जाएगा, क्षति। लाभ यानी लाभ, क्या हानि क्या लाभ, क्या नुकसान क्या फायदा, है ना। इस जून यानी पुराने, पुराने धनुष के टूट जाने से क्या आपका फायदा या आपका क्या नुकसान हो गया। देखा राम नयन के भोरे, और इसको तो बस राम ने देखा भर है और देखते देखते ही ये टूट गया है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये तो छूते ही टूट गया है, इसमें रघुपति यानी राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि आप बिना काम के बिना मतलब के क्यों रोष कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं। रोष यानी गुस्सा, तो आप बिना मतलब के क्यों गुस्सा कर रहे हैं हम पर, जबकि ये धनुष जानबूझ करके नहीं तोड़ा गया है, ये तो बस छूते छूते ही टूट गया है। हमने इसको छुआ, राम ने इसको छुआ भर है और इसके बाद ये टूट गया है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, अपने फरसे की तरफ दिखा करके परशुराम कहते हैं, चितई यानी दिखा करके, दिखाते हुए, परसु की ओर। रे सठ, रे बदमाश, सठ यानी बदमाश शरारती, सुने हूँ स्वभाव न मोरा, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। अरे बदमाश बालक, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो कि मैं कैसा हूँ। बालक को बोली बधौ नहीं तो हूँ, मैं तुम्हें बच्चा समझ करके छोड़ रहा हूँ, बालक समझ करके, बधौ नहीं तो हूँ, तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ, तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूँ। तो केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, तुम जानते हो कि मैं केवल मुनि हूँ, तुम मुझे केवल ऋषि मुनि मानते हो। मूर्ख जड़, हे मूर्ख बालक, मैं तुम्हें बच्चा समझ के छोड़े जा रहा हूँ और तुम जो है बढ़ बढ़ के बोले जा रहे हो। क्या तुम सिर्फ मुझे मुनि के रूप में जानते हो, मेरा परिचय नहीं जानते। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, कोही यानी क्रोधी, बहुत गुस्से वाला। इन्होंने कई बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था और क्षत्रिय राजाओं को मार करके। विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला, नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही, कहते हैं कि इन्हीं भुजाओं के बल से ये धरती मैंने कई बार राजाओं से विहीन कर दी है,
भूप बीनु, भूप यानी राजा, यानी सभी राजाओं को मार दिया था मैंने। और विपुल बार, बहुत बार, महिदेवन यानी ब्राह्मणों को मैंने ये धरती दान कर दी। सहस बाहुभुज छेदनहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। ये जो परशु मेरे हाथ में देख रहे हो ना, इसको देखो, बिलोकु ध्यान से देखो, ये वही परशु है जिससे मैंने सहस बाहु की भुजाएं काट डाली, छेदनहारा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। महीप कुमारा, महीप भी राजा का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ भी राजकुमार कहा जा रहा है। हे राजकुमार, हे राजा के बच्चे, बालक, तुम्हें ये ध्यान नहीं है कि जो मेरे हाथ में परशु है, इसी परशु से, इसी फरसे से मैंने सहस बाहु की भुजाएं खंड खंड कर दी थी काट के। आगे कहते हैं, माँ तू पीतही जान जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। आगे बताते हैं कि अपने माता पिता के बारे में सोचो जरा, हे राजकुमार, हे बालक, हे बच्चे, अपने माता पिता को के बारे में सोचो। अभी अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो उनका क्या होगा, क्योंकि ये जो मेरा परशु है ना, जो इसको देख रहे हो, ये बहुत ही मेरा ये परशु बहुत ही अत्याचारी और निर्दयी है। इसको देखने भर से ही गर्भ में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं, इतना खौफ है इसका संसार में। और तुम जो है बोले जा रहे हो, तुम्हें इस बात का थोड़ा सा भी आभास नहीं है। परशुराम जी एक तरह से गुस्सा भी कर रहे हैं, एक तरफ से लक्ष्मण जी को समझा भी रहे हैं कि चुप हो जाओ, बढ़ बढ़ के मत बोलो। मगर लक्ष्मण भी शेषा अवतार हैं, उनको लग रहा है कि ये मुनि हैं, क्या करेंगे, और वो भी अपने रौब में पूरा उनका जवाब देते जा रहे हैं। जब स्थिति संभलती नहीं है तो इसको आगे थोड़ा देखते हैं कैसे संभालते हैं राम और विश्वामित्र मिल करके। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट्ट मानी। फिर लक्ष्मण बोलते हैं मीठी आवाज़ में, मगर फिर बिहसी का ही बोलते हैं, फिर भी उसी अंदाज उनका वही होता है, व्यंग्य वाले अंदाज में बोलते हैं। हे मुनि महाभट्ट मानी, महायोद्धा, आपको तो बहुत ही गरूर है अपने महायोद्धा होने पर, आप बहुत मानी हैं, आप अपना मान बहुत बता रहे हैं, अपने आप को महायोद्धा बता रहे हैं। और जैसे आप हमें बार बार ये कुठारू यानी अपना फरसा, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक की पहाड़ू, आप तो ऐसे बार बार फरसा मुझे दिखा रहे हैं जैसे आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ा देंगे। इस तरह की बात आप कर रहे हैं कि जैसे आपके एक फूंक मार देने से कोई पहाड़ उड़ जाएगा। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाही। यहाँ कोई कुहड़े की बतिया नहीं है, कुहड़ा यानी सीताफल को कहते हैं। उसके बारे में एक किंवदंती है कि अगर उसको तर्जनी उंगली दिखा दी जाए तो उसका फल जो है फूल लगा हुआ, अगर उसको तर्जनी दिखा दी जाए तो वो मर जाता है, फिर वो उसका फल बड़ा नहीं होता। तो कहते हैं कि यहाँ कोई कुहड़े का बतिया नहीं है, यहाँ कोई सीताफल का पुष्प नहीं है, छोटा सा फल नहीं है, बतिया नहीं है, यानी छोटा बीज रूप नहीं है कि जो केवल तर्जनी भर दिखाने से मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देख ही कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सही तब माना। मैं तो आपका ये सब धनुष बाण और कुठार देख करके यानी परशु देख करके मैंने कुछ मान सहित आपको कहा कि भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। मैंने आपको भृगुसुत समझा, आपका ये जनेऊ देख करके मैंने आपको ब्राह्मण समझा, और अगर आप कुछ गुस्से को अपने स्थिर करें, रोक सकें, तो मैं कुछ और कहूँ। हमारे
वंश की क्या परंपरा है, हमारी क्या पहचान है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण करें तो। मैंने तो आपको ब्राह्मण समझा, आप अपने आप को योद्धा बता रहे हैं, अत्याचारी बता रहे हैं, बहुत गुस्सैल बता रहे हैं, क्रोधी बता रहे हैं। तो सुनिए, सुर महिषुर हरिजन और उगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त, और गाय, अरु यानी और गाय, गाई गाय। देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल की ये परंपरा है कि हम इन पर शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते, अपने वीरता का प्रदर्शन, सुराई यानी हम इनको अपनी वीरता नहीं दिखाते, इनके ऊपर हाथ उठाते नहीं हैं। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, अगर मार दिया जाए तो पाप लगेगा, अगर हरा दिया जाए तो अपकीर्ति होगी। मारता हूँ पापरिय तुम्हारे, इसलिए मैं आप अगर मुझे मार भी देंगे तो मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा, मैं आपके सामने नतमस्तक ही रहूँगा, मैं आपका यानी पाँव ही पकड़ूंगा अगर आप मुझे मार भी देंगे तब भी। क्योंकि हमारे वंश की ये परंपरा नहीं है कि हम अपने से श्रेष्ठ जनों पर, ईश्वर कुल और ब्राह्मणों पर, ईश्वर भक्तों पर और गाय पर अपने शौर्य का प्रदर्शन करें। और कहते हैं लक्ष्मण इसी के साथ एक बात जोड़ते हैं, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहूँ धनुबान कुठारा। कहते हैं कि हजारों वज्रों के समान, करोड़ों वज्रों के समान, कोटि का मतलब होता है करोड़ों वज्रों के समान आपका वचन है, आपकी बोली ही सुनकर के करोड़ों वज्र के बराबर आपका प्रहार करने में समर्थ आपकी वाणी ही है। आप बेकार में ही ये सब धनुष बाण और कुठार ढो रहे हैं, इसको आपको ढोने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वाणी जो है, आपका वचन किसके समान है? कोटि कुलिस, करोड़ों वज्रों के समान। ये खुद ही इतनी घातक है कि इसी से 100, 200, 500 लोग मारे जा सकते हैं आपकी बातों से। आपने ये बेकार ही धारण किया हुआ है धनुष बाण और कुठार। जो बिलों की अनुचित कहेऊँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, यदि मैंने आपको देख करके अगर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान मुनि, हे महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के सब व्यंग वचन सुन करके भृगुवंशी परशुराम जो है क्रोध में आकर और गंभीर मुद्रा में आ जाते हैं। फिर से बोलते हैं और भी कुछ आगे कहते हैं। नई एनसीईआरटी में जो है यही 3 पद दिए गए हैं। इसके बाद जो है अगला जो है दूसरे पार्ट में देखेंगे। जो ओल्ड एनसीईआरटी से अगर ये प्रसंग पूरा पढ़ना चाहते हैं आप, तो इसका दूसरा पार्ट बनाया जाएगा, उसके बाद उसको आप देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।